आप सभी लोगों का स्वागत है काउंट इंडिया वाईटी चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो नए हों काउंट इंडिया को सब्सक्राइब करें। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कमिश्नर, तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों, ध्यान दीजिए हम एनसीएससी के बारे में पढ़ रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, क्योंकि हमारा कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है, काफी ब्रीफ लेक्चर है। हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं कंप्लीट gist of the crux of the NCERT of the concerned folder Indian Polity and Constitution। राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी प्रेषित करता है। पावर है आपकी सेंट्रल में राष्ट्रपति महोदय की, तो वहीं पर राज्य में राज्यपालों की पावर सेम मानी जाती है। भेजते हैं, जो रिपोर्ट आती है एससी एनसीएससी आयोग के लिए कमिश्नर द्वारा, आयोग द्वारा, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजते हैं, तो राज्यपाल उसे महामहिम उसे राज्य के विधानमंडल, राज्य में क्या होगा विधानमंडल, केंद्र में क्या होगा संसद में प्रस्तुत होगा। ध्यान दीजिएगा के समक्ष, समक्ष का मतलब उनके सामने रखना, समक्ष का मतलब सामने होना, तो उस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे और उसके साथ ये सारे रिपोर्टों की बात हम कर रहे हैं, जो भी एससी एसटी आयोग की रिपोर्ट कमिश्नर सौंपेंगे राष्ट्रपति महोदय को, वो कंसर्न स्टेट के गवर्नर महोदय को सौंपेंगे और गवर्नर उसको विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे और उसके साथ, रिपोर्ट के साथ राज्य से संबंधित, जिस राज्य से संबंधित वो मामला होगा तो उसके साथ राज्य से संबंधित कंसर्न टू द स्टेट सिफारिशों पर, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई ऐसी, देखिए रिकमेंडेशन जाती है, की गई ऐसी सिफारिश। अब यहाँ पर अप्रूवल और डिनाइडेशन की बात करेंगे कि जो सिफारिश भेजे राज्यपाल कंसर्न स्टेट को, तो एक्सेप्ट की गई या डिनाइड की गई, तो अस्वीकृत की गई होती है, अस्वीकृत की गई होती है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर, तो अस्वीकृति के कारणों की आपने क्यों इसको रीजन बताइए कि आपने क्यों इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला, आपको डिक्लेरिफिकेशन देना होगा, तो स्पष्ट करने वाला ज्ञापन, मतलब कि वो चीज उसके साथ लगी रहेगी, नथी रहेगी, टैग रहेगी, ज्ञापन भी होगा। आपको हम रिकमेंड करेंगे, फिर उसके साथ हम एक उसमें और पेज लगाएंगे, एक टैगिंग करेंगे कि व्हाट अबाउट द रीजन फॉर द डिनाइडेशन और द व्हाट अबाउट द रीजन ऑफ द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट प्रपोजल। राष्ट्रपति एनसीएससी की रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के महामहिम को भी भेजता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई होती है, तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी साथ में होगा। ध्यान दीजिए, करने वाला ज्ञापन, अस्वीकृत करने वाला ज्ञापन, नॉन एक्सेप्टेंस का पूरा डिटेल आपको ब्यौरा देना होगा कि व्हाई शुड यू नॉट एक्सेप्ट दैट टाइप ऑफ कमीशन रिपोर्ट, व्हाट इज द रीजन कंसर्न फ्रॉम दिस। तो अब हमारे पास है फंक्शंस ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में, फंक्शंस ऑफ एनसीएससी। एनसीएससी मींस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। शेड्यूल्ड कास्ट्स, कास्ट्स का मतलब है कि उसमें एससी एसटी बोथ आ जाएंगे। संविधान में, भारतीय संविधान में
एससी से संबंधित, अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधानों के साथ, प्रोविजंस बोलते हैं प्रावधानों, संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधानों के साथ समय समय पर उनके लिए जब हम प्रोविजंस करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, समय समय पर उनके लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन, बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना, मतलब करते हैं, और वह का मतलब और परीक्षण, टेस्ट भी करते हैं, उसको पता करते हैं उसके बारे में, निरीक्षण भी करते हैं, सुपरविजन भी करते हैं उसका, अधीक्षण, उसका अधीक्षण भी करते हैं, और उसको रिव्यू भी करते हैं। क्या करते हैं, रिव्यू भी करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट से संबंधित प्रोविजंस के साथ टाइम टू टाइम इसके लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना और उनका निरीक्षण करना, अधीक्षण करना और समीक्षा भी करना, और समीक्षा भी करना मतलब समीक्षा भी होगी उसकी। क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति एनसीएससी की रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई होती है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी साथ में होगा। नाउ वी हैव रीड द नेक्स्ट न्यू हेडिंग द फंक्शंस ऑफ एनसीएससी। इसके पहले हम एनसीएससी के बारे में डिटेल ले रहे थे जो कि हमने लास्ट हेडिंग में भी पढ़ी। अब हमारे पास इनके कार्यों के बारे में चर्चा होगी कि संविधान कार्य कैसे करेंगे ये आयोग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट से संबंधित प्रोविजंस के साथ साथ टाइम टू टाइम इनके लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना और निरीक्षण, अधीक्षण और समीक्षा भी करना है आपको। एससीज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए संरक्षण एवं और उनके अधिकारों के उल्लंघन, उनके अधिकारों के उल्लंघन मतलब नियमों का तोड़ना जाना, उल्लंघन से संबंधित किन्हीं विशेष से मतलब रिलेटेड, संबंधित किन्हीं विशेष, संबंधित किन्हीं विशेष शिकायतों की जांच करते हैं। क्या करेंगे, शिकायतों की जांच करना। क्या होगा फंक्शंस में, फंक्शंस हमारे पास फर्स्ट फंक्शंस है यहाँ पर, फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नाउ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो हमारे प्रोविजंस उसके साथ साथ टाइम टू टाइम इनके लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना, दैट है द एक्सक्यूशन, फॉर द एक्सक्यूशन, क्रियान्वयन का मतलब एक्सक्यूशन, एंड सुपरविजन, निरीक्षण, अधीक्षण एंड रिव्यू, किसी चीज की रिव्यू करना, समीक्षा करना, और अनुसूचित जातियों के लिए संरक्षण और उनके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किन्हीं विशेष शिकायतों की जांच भी करना एक महत्वपूर्ण फंक्शन हो जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए। इस तरीके से हमने बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर एक शॉर्ट लेक्चर को परफॉर्म किया। आप लोग बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगता है। आज हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव था और धीरे धीरे भी अगर हम इसको समझेंगे एक पॉइंट को तो काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा कि बहुत ही लंबा लेक्चर अगर हम एक एक घंटे का करेंगे तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है एस्पिरेंट। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम टॉपिक पे चल रहे हैं तो धीरे धीरे हम इसको एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, ये बेहतर होगा। वैकेंसी अपडेट देख लीजिए, यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जामिनेशन फॉर्म which will
fill up the date, starting date 20th of September 23 and junior assistant clerk grade 3rd examination form 12 of September 2023 से स्टार्ट है। और MPPCS के भी CSC एग्जाम के फॉर्म आ गए हैं, आप लोग उसको भर दीजिए। CSC में टोटल 227 पोस्ट है, जिसमें से कि 90 पोस्ट हमें जनरल कैटेगरी के लिए मिलेंगी, 83% सीट ओपन होगी, 13% सीट जो होगी OBC और अन्य OBC के लिए आरक्षण होगा। MP में यही केस चल रहा था, तो यहाँ पर डिक्लेरिफाई हुआ कि 13% सीटें OBC आरक्षण को दे दी जाए पूरी। ये यहाँ पर मुद्दा रहेगा, तो ध्यान रखिए 87% पे आपकी ओपन फाइट है। इसके अंदर ही आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर और भी आरक्षणों से गुजरना होगा। कुल मिला के 227 सीट में 22.7 और 11 34 सीट या 35 सीट आपको मिलेगी अदर स्टेट के लिए। 227 वैकेंसी में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 35 वैकेंसी ही होगी। आप लोग एक बार रिवीजन करा देते हैं। Our today's lecture is commissions in which constitutional bodies in which NCSC National Commission for Scheduled Caste, राष्ट्रपति नेशनल कमीशन के कमिश्नर की रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई होती है, तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा NCSC में। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ NCSC क्या है, कार्यप्रणाली क्या है। कार्यप्रणाली है कि संविधान में शेड्यूल कास्ट से संबंधित प्रावधानों के साथ समय समय पर इनके लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना और इनका निरीक्षण करना, अधीक्षण करना और रिव्यू करना भी है, और शेड्यूल कास्ट के लिए संरक्षण और उनके अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किन्हीं विशेष शिकायतों की जांच करना, किन्हीं विशेष शिकायतों की जांच करना। NCSC हमारा टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। राष्ट्रपति इनकी रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उनमें साथ साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई होती है और अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होता है। ये था हमारा NCSC का ये लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारे पास फंक्शंस ऑफ NCSC है, जो कि कंटिन्यू रहेगा। बने रहिए मेरे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम एरिया पर। एक छोटा ही लेक्चर बल्कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट हम क्वालिटी को अपने मेंटेन करना चाहते हैं। वी हैव कंप्लीटली गिव द मोस्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट सिंथेसाइज एंड एनालिटिकल लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स, for that have not confused in the examination। जब ज़्यादा कंफ्यूज ना हो एग्जामिनेशन में, और पूरी तरीके से कंफ्यूज क्वेश्चन पे हम सिंथेसाइज और एनालिटिकल फॉर्म में तो रिसर्च करके इस तरीके के लेक्चर्स को परफॉर्म करते हैं कि बहुत ही आराम से आपके माइंड में सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा लेंथी ब्यौरा लेकर हम नहीं चलेंगे। आगे हम जुडिशरी और एडवोकेसी से संबंधित जितने भी एग्जाम AIB वगैरह है, ADPO, ADO, APO, PO, जूनियर डिवीजन जुडिशरी जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सारी एग्जाम्स की तैयारी हम धीरे धीरे यहाँ पे करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ UPSC के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर ओनली परफॉर्म फॉर मोस्ट टॉपेबल एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया, UPSC, PCS, SSC, वनडे के लिए हम भी कर रहे हैं। पूरे NCERT के जीस्ट को खत्म करने के बाद हम पूरी तरीके से सारे लेवल पे आ जाएंगे। हम UPSC के साथ साथ आपको जूनियर डिवीजन जज, APO, ADPO, ADA और लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर सारे एग्जाम की तैयारी कराएंगे। कॉम एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा मतलब टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन का। जय हिंद, जय भारत।